मधुर स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने नए प्रश्नों के साथ नया वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं और आप अगर आगामी एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो शिक्षकों का एग्जाम हो या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्जाम हो, उसमें आप जरूर सफल होंगे। अगर आपने इसके पहले परीक्षा दिया है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही अगर आप चाहते इस तरह आपको वीडियोस मिलते रहें तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिल्कुल फ्री में, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं छोटे वीडियो में, यानी 10 मिनट का वीडियो रहेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाने से पहले बता दें, अगर आपने सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह को नहीं दबाया तो जल्दी से घंटी के चिन्ह को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है वह है, उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपसे पता होना चाहिए, यानी OH सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इससे जो है अपक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस देती है, उस धातु का नाम बताना है, कौन सा ऐसा धातु है। तो कॉपर है, Fe यानी आयरन, Ag और Zn यानी जिंक है। ये 4 विकल्प मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपको लगाना है, तो सही उत्तर जिंक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जिंक इज राइट आंसर। तो यहाँ पर देखिए जिंक धातु गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीने बार का रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। सीने बार क्या है? तो HgS है, PvS है, CuO है और MgSO4 है। ये 4 विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर सीने बार जो होता है वो क्या है, तो राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा HgS। यहाँ पर देखिए इसका डिटेल्ड अगर हम दिखाएं आपको, सिंदूर यानी कि बर्मिलियन इसको बोलते हैं, का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड, यानी इसको HgS होता है। HgS को ही सीने बार कहते हैं। तो सिंदूर जो महिलाएं घरों पर यूज करती हैं, लगाती हैं अपने सर पर, वो सिंदूर उसको यहाँ पर केमिस्ट्री में रसायन में HgS के नाम से जानते हैं। मर्क्यूरिक सल्फाइड यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी को सीने बार भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है केमिस्ट्री का जो स्टडी करना है, सब चीज़ के बारे में आपको छोटी से छोटी चीज़ों का यहाँ पर मिल जाएगा। बर्मिलियन भी इसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है। संरक्षण का मतलब होता है उसको जंग से बचाने का। तो स्टील में टंगस्टन, क्रोमियम, निकिल और मैग्नीशियम यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प C वाला, यहाँ पर निकिल। इसका डिटेल आपको दिखा देते हैं। डिटेल में देखेंगे तो निकिल जो होता है, निकिल हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके अपने ऊपर एक पतली सुरक्षा दायमी पतली परत बना लेता है, जिससे अंदर की धातु बची रहती है। इस वजह से इसका प्रयोग लोहे व अन्य धातुओं पर निकिल की परत चढ़ाकर उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है। यह एक लौह चुंबकत्व रखने वाला तत्व होता है और इसमें बने चुम्बक उद्योग व अन्य प्रयोगों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा निकिल को इस्पात में मिलाकर उसे स्टेनलेस यानी कि जंग रोधक बनाने के काम में भी लाया जाता है। तो निकिल कितना इम्पोर्टेंट है आप जान सकते हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके एक पतली परत बना लेता है, जिससे जो है तो उसके अंदर वाली जो धातु होती है, चाहे लोहा हो या फिर अन्य धातु हो, उस बची रहती है जंग लगने से, यानी उस पर मूर्छा या जंग या संचारण उसका नहीं होता है। तो ये राइट आंसर निकिल है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर ये सिंबल होता है हाइड्रोजन का, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। तो यहाँ पर 4 दिए हैं, यानी कि एक इसका नहीं है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 3 में से जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटियम, इट्रियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इट्रियम। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये तीनों का एक्सप्लेनेशन बता दें। 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम होता है, इसका जो यहाँ पर सूत्र है ऐसे लिखेंगे, जैसे H लिख लिया तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से
1H1 ऐसे रहता है, फिर दूसरे का 1H2 इस तरह से ऊपर पावर में 2 रहेगा। ठीक, तो इस तरह यहाँ पर बताया हुआ है। दूसरे वाले को ड्यूटेरियम को डी भी बोलते हैं और ट्राइटियम को टी भी बोलते हैं। ठीक, सॉरी यहाँ पर, ठीक यहाँ पर तो यहाँ पर पहला प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम यहाँ पर हो गया। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया यहाँ पर, ये आपका इट्रेयम, ये नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कार्बन परमाणु में होते हैं, कार्बन परमाणु में क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। तो कार्बन का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विकल्प तो आप देख सकते हैं, चारों विकल्प देख लीजिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कार्बन का परमाणु नंबर 6 होता है। यानी यहाँ पर 6 जब है तो जितना परमाणु नंबर होता है उतना है यहाँ पर प्रोटॉन का संख्या होगा। तो ये 6 जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान रहेगा। ठीक, अब बात आती है कि जो न्यूट्रॉन है वो कितना रहेगा। तो इसी में आपको एग्जैक्ट जो है आपको डाउट होगा। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ पर देख लीजिए आप किसमें है, 6 तो इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें 6 और 12 हैं, इसमें 12 और ये है, यानी आपका उत्तर इनमें से होगा। यहाँ पर देखिए सही उत्तर बी वाला हो जाएगा। यानी कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन रहेंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो है तो द्रव्यमान 12 हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कार्बन में कार्बन या प्रांगर एक प्रमुख और महत्वपूर्ण तत्व होता है। रासायनिक तत्व का संकेत C और परमाणु संख्या 6, मात्रा संख्या 12 और परमाणु भार 12 होता है। ठीक, यानी द्रव्यमान संख्या जो है 12 होती है। फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का कि बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। यानी इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा जब करते हैं स्टॉक जिसको बोलते हैं, उसमें गैस मिला देते हैं भंडारित कर बॉटल के अंदर, कौन सा, ताकि वो खराब ना हो। यहाँ पर नाम दिया है क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो बियर में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। बियर को भंडारित करने के लिए उसमें जो गैस मिलाई जाती है उसे सामान्यतः बियर गैस या गिनीज गैस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 25% कार्बन डाइऑक्साइड और 75% नाइट्रोजन का मिश्रण होती है। यानी 25 कार्बन डाइऑक्साइड और जो 75 है नाइट्रोजन होता है, 25-75 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर चलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गिनीज गैस के नाम से जानते हैं और बियर गैस भी इसको बोलते हैं। मिलाया कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जाता है। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हैबर विधि में अमोनिया बनता है और उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक में कौन सा उपयोग करेंगे। ठीक, तो लोहा, प्लेटिनम, निकेल, एल्यूमिना। तो उत्प्रेरक के मतलब किसकी उपस्थिति में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोहा। अमोनिया का जो हैबर विधि में अमोनिया बनता है उसमें लोहा उत्प्रेरक होता है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, जो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन करने में उत्प्रेरक के रूप में लौह ऑक्साइड और मालिब्डेनम का उपयोग किया जाता है। चूंकि मालिब्डेनम आपके ऑप्शन पर नहीं था इसलिए लोहा राइट आंसर होगा। ठीक, अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो चांदी तो सभी के घर में यूज होती है आभूषण के रूप में, सोना चांदी। तो चांदी की अगर हम बात करेंगे तो उसको काला कलर हो जाता है कुछ दिन में पुरानी होने के बाद। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर गैस है, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह क्वेश्चन आज के समय में आते हैं दोस्तों और इनकी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो देखिए कौन सा करता है यहाँ पर, ओजोन जो होता है। राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। इसका सूत्र होता है O3 यहाँ पर ओजोन का। तो ओजोन करेगा। यहाँ पर देखिए ओजोन गैस के कारण चांदी का रंग काला पड़ जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है कि हैलोजन तत्व है कौन सा है। यानी 4 यहाँ पर दिए हुए हैं, हैलोजन कौन से होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, FCl, Bri, MgCa और He। ठीक, मतलब हीलियम, नियान, ये सब हो गया। तो हैलोजन कौन सा, तो ये वाला होगा बी वाला। यहाँ पर देख सकते हैं FCl, Bri, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन इसका नाम है। यहाँ पर देखिए ये पूरा कंप्लीट यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक,
तो यहाँ पर ये अब हो गया, यहाँ पर फ्लोरीन और ये पूरा कंप्लीट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। आवारा तत्व कौन सा होता है, ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो हाइड्रोजन जो है दोस्तों, ये आवारा तत्व होता है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हुआ है। यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन यहाँ पर। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन बहुत हल्का और वायुमंडल के ऊपरी सतह पर होता है, इसलिए इसे आवारा तत्व कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है आवारा तत्व होता है केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन आपको बताएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो इसको फटाफट बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, धन्यवाद।